नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुन्ना विद इंटरव्यू चैनल पे। मेरा नाम है मुन्ना आलम, आप देख रहे हैं मुन्ना विद इंटरव्यू। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि एक बार में सीटेट को कैसे क्वालिफाई करें, यहाँ पे हम स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। मैंने एक बार में बीएड के दौरान ही बीएड के पहले सेमेस्टर में ही मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है। आपको मार्कशीट भी दिखाऊँगा और स्ट्रेटजी भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये हर एक बार देखा जाता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता के साथ सीटेट का फॉर्म भरते हैं और हर एक साल फॉर्म का आंकड़ा काफ़ी अपर लेवल पे होता है। इसी साल की देख लें तो 17 से 18 लाख हर एक साल फॉर्म भरा जाता है, जिसमें से पासिंग सिर्फ 1.5 से 2 लाख ही बच्चे हो पाते हैं। ये जो 15 लाख का गैपिंग है, ये कहाँ पे जाता है? 15 लाख बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और फिर से दोबारा फॉर्म को भरते हैं। सीबीएसई को पैसा देते हैं। हर एक बार 1200 1000 रुपए फॉर्म का चार्ज लगता है और ये 15 लाख बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसलिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए, 15 लाख बच्चों के लिए, जो अगर वीडियो को देख लेते हैं और उस पे सही से अमल करते हैं तो उनका ज़रूर क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे मैंने किया है, वैसे उनका भी हो जाएगा, पहले ही प्रयास में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो वो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना पड़ता है कि जो एग्ज़ाम है उसके साइट पे सिलेबस मौजूद होता है। इंटरनेट का ज़माना है, सारे कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो सीटेट का एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट कराती है, जो कि सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये टीचर बनने के लिए एक बीएड के बाद ये एक पहला सोपान कह सकते हैं, सीढ़ी है, जो कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक, जो कि आपको टीचर बनने के लिए ये चाहिए ही चाहिए। तो हम सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। आप अगर 1 टू 5 देते हैं तो उसको लेवल 1 बोलते हैं प्राथमिक स्तर पे, और 6 टू 8 जो होता है वो लेवल 2 होता है। उसके बाद में स्टेट अपने-अपने एरिया का, अपने-अपने स्टेट का स्टेट पेपर कंडक्ट कराती है, जिसमें हायर मतलब एजुकेशन को हम पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो अगर 1 टू 5 की बात करें तो 1 टू 5 में ऐसे ही होता है, सीडीपी होता है और लैंग्वेज 1 होता है और लैंग्वेज 2 होता है। हम बताएँगे कौन से कितने मार्क्स का होता है। सीडीपी 30 मार्क्स का पूछता है, लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, और लेवल 1 में सीडीपी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, और उसमें मैथ 30 मार्क्स का होता है और फिर से ईवीएस होता है। ये तो हो गया लेवल 1। लेवल 2 की हम बात करते हैं तो वैसे ही होता है। अगर आप एसएसटी के बालक हैं, छात्र-छात्राएँ हैं, तो उसमें 150 मार्क्स का पूछता है, जो कि 30 नंबर का सीडीपी होता है, जिसमें 15 नंबर कंटेंट का होता है और 15 नंबर का पेडागोजी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में लैंग्वेज 1 होता है, 15 नंबर उसमें भी कंटेंट होता है और 15 नंबर का पेडागोजी होता है। लैंग्वेज 2 लेना पड़ता है, जो भी आपका पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो। आप अगर हिंदी के साथ उर्दू ले सकते हैं, हिंदी के साथ संस्कृत ले सकते हैं, तो उसमें भी 15 नंबर का कंटेंट होता है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में 60 नंबर का एसएसटी पूछता है। अगर आप मैथ से हैं तो 60 नंबर का वहाँ से आपका मैथ के सब्जेक्ट से रहते हैं, और एसएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एसएसटी से क्वालिफाई किया हूँ। 60 नंबर का एसएसटी होता है, जिसमें से 40 नंबर का आपका 40 नंबर का आपका कंटेंट पूछा जाता है और 20 नंबर का आपका पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है। ये भी मैं बताऊंगा कि आप कहाँ से प्रिपेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपको सीडीपी का ही प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन आपको सीडीपी का करना है। तो सीडीपी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है और ज़ाहिर-सी बात है, यूट्यूब पे लोग आजकल पढ़ना बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आप यूट्यूब के किसी भी एक चैनल को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। सीडीपी अगर आप गूगल के सर्च इंजन पे या यूट्यूब के सर्च इंजन पे लिखते हैं तो बहुत सारे टीचर्स की वीडियो आ जाती है, जिसमें से आपको एक टीचर की वीडियो फ़ॉलो करना है। हिमांशी मैम है या रोहित वैद्वान सर है या फिर सचिन सर हैं या और भी बहुत सारे टीचर हैं, गार्गी सरस्वत मैम है। इनका एक वीडियो आपको कोई सा भी एक को चैनल को फॉलो करना है और आपको उन्हीं के वीडियोस आते हैं और आपको देखते रहना है, जिसमें आपका कंटेंट का भी 15 नंबर वो क्लियर हो जाएगा
और 15 नंबर का पेडागोजी है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था। हिंदी के लिए भाई इससे बढ़िया तो कोई बुक ही नहीं हो सकती है। हो सकती है, बुक तो बहुत है, लेकिन मैं इसको पढ़ा हूँ तो मैं आपसे अपना ही अनुभव साझा करूंगा ना। तो हिंदी के यहाँ से आप बहुत बढ़िया से आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। सभी इसमें हिंदी के जो भी होते हैं सिलेबस और चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद में अगर आप लैंग्वेज टू उर्दू रखते हैं या संस्कृत रखते हैं या मैथिली भी इस बार से चालू हुआ है, बहुत सारे है 22 लैंग्वेज है। तो उसमें से आप जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग पर्सन हो वो आप लैंग्वेज टू में ले सकते हैं। उसका आप एनसीईआरटी से ही फॉलो कर सकते हैं या फिर आप एक मिनट आ रहा था। उसके बाद में हम एसएसटी के लिए देखते हैं। एसएसटी में बता दिया हूँ 40 नंबर कंटेंट का होता है और 20 नंबर पेडागोजी, जिसमें से 40 नंबर कंटेंट भाई बहुत ज्यादा एक आंकड़ा हो गया ये 40 नंबर। ये सिर्फ कंटेंट से पूछता है और लाइन बाय लाइन पूछता है। मैं बता रहा हूँ कहाँ से। आप क्योंकि आप टीचर बनेंगे तो स्कूल में जाएंगे पढ़ाने, जाहिर सी बात है। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे पढ़ाने या प्राइवेट में भी अगर आप ऐसे अगर प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो वहां भी अब एनसीईआरटी ही चल रहा है। और गवर्नमेंट की तो पूछना ही नहीं है, गवर्नमेंट सभी स्कूलों में अब एनसीईआरटी ही चला रहे हैं, चाहे कोई सभी स्टेट हो। तो उसके लिए आपको बच्चों को पढ़ाना है तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे ना। 6 to 8 मान लीजिए आप लेवल 2 दे रहे हैं तो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं 6 to 8, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे भाई? 6 to 8 से ही तो बनेंगे। तो आप एनसीईआरटी को खरीद लेंगे। मैं एनसीईआरटी खरीदा हूँ 6 to 8। आप सारे एनसीईआरटी को आपको लेना है। ये 6 to 6 का है, ज्योग्राफी है हमारा आवास पृथ्वी। 6 का है ये ज्योग्राफी, ये 7th का ज्योग्राफी है और ये 8 क्लास की ज्योग्राफी है। आप देखे होंगे इसमें कि मैं लाइन बाय लाइन इसको मैं पढ़ता था। आप देख रहे हैं इसमें लाइन बाय लाइन हूबहू लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए बच्चे डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा एलेबोरेट क्वेश्चन होता है। आपकी माइंड की कैपेसिटी चेक की जाती है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं पेडागोजी सब्जेक्ट के जरिए। तो इसलिए लाइन बाय लाइन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी तो हो गया। हिस्ट्री के लिए हम बात करते हैं तो ये हिस्ट्री के लिए फिर से वही एनसीईआरटी, ये 6 क्लास का एनसीईआरटी है हमारे अतीत भगवान। 6 के लिए इतिहास हो गया। 7th का मैंने इतिहास ले रखा था एनसीईआरटी। ये बहुत सस्ते हैं, शायद 85 रुपीज में हो जाते हैं। आप दूसरा बुक खरीदेंगे तो उसमें महंगा भी मिलता है। ये देखिए 65 ही प्राइस है इसका। 65 में आपको हो जाएंगे 1 क्लास का। और ये 8 क्लास की हिस्ट्री। मैं फिर से बता रहा हूँ लाइन से क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के। आप अगर नहीं विश्वास है आपको तो आप पीवाईक्यू देख सकते हैं और क्वेश्चन मिला सकते हैं। बिल्कुल लाइन लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। इसके लाइन को उठा के उसमें पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पूछते हैं। ये भी एक कारण है बच्चों का फेल होने का, क्योंकि बच्चे हायर लेवल का बुक इतनी इतनी मोटी मोटी मार्केट से खरीद के लाते हैं और उसको पढ़ते हैं। बाकी लाइन से तो इसमें से दे रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्या करना है कि आपको अगर आप साल भर तो पढ़ेंगे, 1 साल पढ़ेंगे या 6 महीना पढ़ेंगे, 2 महीना ही पढ़ेंगे, तो आपको सबसे पहले बुक को फिनिश कर लेना है। पॉलिटी को पूरे एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ जाना है, फिर हिस्ट्री पढ़ जाना है आपको, फिर से ज्योग्राफी पढ़ जाना है। 2 से 4 बार पढ़ जाना है आपको। मैंने इंटरव्यू भी किया है। मैंने बीपीएससी टीआरई 2 में एक सर सिलेक्टेड है, उनका भी इसी चैनल पे आपका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। वो भी एनसीईआरटी का वेटेज बताए हैं और उसके बाद में वो भी बोले हैं कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़िए। ये टॉपर्स काफी बताते ही हैं, इसीलिए वो टॉपर है। आप पढ़ लिए, बुक को पढ़ लिए, कंटेंट को आप पढ़ लिए। लास्ट जब 1 महीना आपका एग्जाम बचे या 20 दिन एग्जाम बचे तो उसके बाद में आपको क्या करना है भाई। मैंने जॉब में रहते हुए ही कॉलेज में जॉब करता हूँ, तो उसमें रह के मैंने बीएड के पहले सेमेस्टर में ही जॉब भी करता हूँ और उसके बाद में 2 से 3 घंटे की पढ़ाई में ही मैंने इसको क्रैक कर लिया। ये काफी मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा इलेबोरेटिव होता है। आपके सेंस ऑर्गन दिमाग को चेक किया जाता है। उसके बाद में जब 15 या 20 दिन जब समय बचता है तो जितना भी आपको समय लगे क्वेश्चन पेपर लगाना है। ये अरिहंत का मैंने लिया हुआ था, पीक्यू पाठशाला सीटेट एंड टेट्स का विगत वर्षों के, इसमें 2024 से 2014 तक दिया हुआ है।
आप अपने सुविधा अनुसार मार्केट से कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको PYQ लगाना है। PYQ आपको 1 से 2 सेट लगाना है। उससे क्या होता है, आपके लेवल का पता चलता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। मान लीजिए जो कोई सा भी कंटेंट है उसमें आपको गलती हो रहा है, फिर से आपको कंटेंट वाले बुक को खोलना है, एनसीईआरटी खोलना है और वहां से आपको प्रिपेयर करना है। इससे आपका ये, मुझे आशा है कि ये छोटे से स्ट्रेटजी जो है ये आपको पहले ही प्रयास में सफलता जरूर दिलाएगी। हो गया। अगर कोई सा भी बात मैं कहने से इसमें रह गया हूँ वीडियो में, जो क्यूरियोसिटी है, एक तो अंदर से काफी वो हो रहा है, घबराहट सी हो रही है, तो अगर कोई वीडियो में अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे, जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई छूट गया, वीडियो में कोई क्वेश्चन छूट गया, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उस पर मैं इलेबोरेट करके फिर से वीडियो बना लूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।